हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीबीसी आर्ट्स क्लासेस में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देख लेते हैं तब है ना, एग्जाम हॉल में आप जाकर अच्छे तरीके से हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ठीक है ना। 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी व्याकरण में से पूछते हैं, उसमें से 60 में से आप 40% ऑब्जेक्ट है ना जरूर बनाइएगा आप लोग। ठीक है ना, 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लीजिएगा। तो आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हिंदी व्याकरण का सभी जितना भी टॉपिक है सभी पर ट्रिक लाने वाले हैं, है ना। सभी पर ट्रिक लाने वाले हैं। ठीक है ना। और ट्रिक में कल की वीडियो में इस वीडियो को देख लेते हैं। कल हम समास का ट्रिक बता देंगे ना। समास का ट्रिक इस चैनल पर रहेगा, तो आप लोग जरूर देखिएगा समास का ट्रिक। और आप लोग देखते ही आप लोग आंसर दीजिएगा। ठीक है ना, देखते ही आप आंसर दीजिएगा, ये मेरी गारंटी है। आपको कहीं से भी जितना भी टॉपिक है कहीं से भी हिंदी व्याकरण में आपको तनिक भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना। तो हिंदी के व्याकरण में आप लोग है ना अच्छे तरीके से है ना कंप्लीट तरीके से सीख जाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपको है सामने, आंसर दीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन, इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक कीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है, ब का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो ब का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा है ना, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ब का उच्चारण स्थान है ना हो जाएगा ओस्ट। ब का उच्चारण स्थान हो जाएगा ओस्ट। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अधिकतम शब्द का विलोम क्या है। अधिकतम शब्द का विलोम क्या है। तो अधिकतम शब्द का विलोम होता है, आपको आंसर दीजिएगा। ऑप्शन ए में दिया है न्यूनतम, ऑप्शन बी में दिया है कमतर, ऑप्शन सी में दिया है अधिकतम है ना अधिकांश, ऑप्शन डी में दिया है लघु। तो आपको बताना है अधिकतम शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, है ना। तो अधिकतम शब्द का विलोम आपको बताना है, तो अधिकतम शब्द का विलोम होगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए न्यूनतम। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा न्यूनतम, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, कौन आ रहा है ना, ऑप्शन 3 में है, कौन आ रहा है इस सर्वनाम का उदाहरण है। तो कौन आ रहा है इस सर्वनाम का, तो कौन है ना, कौन प्रश्न पूछ रहा है, कौन आ रहा है, आपसे पूछ रहा है कौन आ रहा है, तो आपसे प्रश्न किया, तो प्रश्न किया वो क्या है, आपसे प्रश्न किया है ना, तो अब वो कहाँ है, इस प्रश्न किया। जितना भी ये सब आए शब्द, वह क्या है, यह क्या है, अब पूछेगा सब, तो आपको ये कौन हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, है ना। तो प्रश्न मतलब वो कौन है, तो कौन हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, समाज शब्द का विशेषण क्या होगा, है ना। समाज शब्द का विशेषण क्या होगा मेरे दोस्त, तो समाज शब्द का विशेषण होगा सामाजिक, है ना। सामाजिक हो जाएगा, तो सामाजिक ये है ना, सामाजिक हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक। समाज शब्द के विलोम होता है सामाजिक, आप लोग आंसर याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए, आप लोग ये सभी आप नहीं पढ़ाए हैं तो इसका आपको नहीं पसंद में आ रहा है, लेकिन जितना भी ट्रिक बतला देंगे आप देखते ही अब आंसर दे देगा। ठीक है ना। ट्रिक देखना चाहते हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, एक एक ट्रिक हम आपको बताएंगे। अभी ट्रिक नहीं बताया है तो इसलिए दिक्कत हो रहा है, नया यूट्यूब चैनल है इसलिए, है ना। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इस चैनल पर वीडियो हम है ना तरीका इस चैनल पर लाए तो आप लोग देख सकें। और बोर्ड है ना, बोर्ड एग्जाम में अच्छे तरीके से, अब बोर्ड एग्जाम में नहीं जो है ना हिंदी व्याकरण का कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, पहला कुछ अब पंचमा क्वेश्चन है, पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ होता है ना। तो पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ होता है मेरे दोस्त, तो पगड़ी रखना इसका इज्जत बचाना, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी इज्जत बचाना। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज्जत बचाना हो जाएगा। चलिए, छठवां क्वेश्चन देखते हैं, परलोक शब्द में उपसर्ग क्या हुआ है। तो परलोक, हाँ, तो उपसर्ग मतलब होता है ना सबसे शुरू वाला अंक, है ना शुरू के अंक, और है ना प्रत्येक होता है अंत वाला। तो आपसे उपसर्ग पूछा है तो उपसर्ग शुरू वाला हुआ है, तो पर जोर लोक, ऑप्शन इसका हो जाएगा पर जोर लोक, ऑप्शन इसका बिल्कुल ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतवर्ष शब्द में कौन सा संज्ञा है ना। तो भारतवर्ष शब्द में कौन सा संज्ञा आपसे पूछा है, भारतवर्ष शब्द में कौन सा है ना संज्ञा है। तो संज्ञा से कौन हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन इसका भारत एक नाम है, क्या है, भारत एक नाम है, तो कौन सा जाएगा, तो ऑप्शन इसका ए है ना डी हो जाएगा। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक सर्वनाम है, सॉरी व्यक्तिवाचक है ना संज्ञा है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन है ना वर्ण अघोष है ना। तो अघोष कौन होता है, प्रत्येक वर्ण के दूसरा है ना, प्रत्येक वर्ण के दूसरा है ना, प्रत्येक वर्ण के दूसरा वर्ण है ना वर्ग है ना अघोष होता है। तो ये देखिए, ये है ये तीसरा है, यह चौथा में तीसरा है,
ये भी तीसरा वर्ण है, ये भी तीसरा त थ, ये दूसरा वर्ण है, ये दूसरा वर्ण है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जिस है ना जिसे भय नहीं के लिए एक शब्द होगा, तो जिसे कोई भय नहीं है, जिसे कोई डर नहीं, उसके लिए क्या होगा निडर। वैसे कोई भय नहीं, किसे क्या होगा, जिसे कोई भय नहीं है उसे क्या होगा निर्भय। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा निर्भय, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 10 क्वेश्चन देखते हैं। दिन है ना, दिन दुगुना रात चौगुना मुहावरे का अर्थ है। दिन दुगुना और रात चौगुना क्या अर्थ है, तो दिन गुना रात चौगुना खूब मेहनत करा है ना, खूब मेहनत करना, खूब उन्नति कमाना, तो ऑप्शन इसका उन्नति, ऑप्शन ए हो जाएगा उन्नति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है झुंड शब्द का कौन सा संज्ञा है। झुंड शब्द में कौन सा संज्ञा है, तो झुंड है ना, झुंड हो गया, सभा हो गया, झुंड हो गया, सभा हो गया है ना, गुच्छा हो गया, ये सभी जितना भी शब्द है, ये जितना भी शब्द है, ये सभी कौन सा संज्ञा हो जाएगा, कौन सा संज्ञा हो जाएगा, ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। सभा में एक समूह बैठता है, गुच्छा एक होता है वो समूह होता है, एक दर्जन केला कह दे वो भी समूह है, ठीक है ना। तो ये जो है सभी समूहवाचक हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ये है समूहवाचक, झुंड क्या हो जाएगा समूहवाचक। चलिए अगला देखते हैं। अगला कोई संधि के कितने प्रकार होते हैं, संधि के कितने प्रकार है, तो संधि के 3 प्रकार है ना, कितने प्रकार है 3, तो इसका हो जाएगा ये आंसर से हो जाएगा 3 प्रकार है संधि के। अब संधि के कौन कौन प्रकार है आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइए। चलिए सफल शब्द का विलोम क्या होगा, है ना, सफल शब्द का विलोम शब्द होता है, सफल का विलोम होता है विपरीत, है ना, तो उसके विपरीत होता है, तो सफल का विपरीत क्या होगा, सफल का विपरीत शब्द क्या होगा, तो विफल हो जाएगा, है ना, सफल का विफल उल्टा हो जाएगा इसका, सफल का विफल, तो ऑप्शन का सी हो जाएगा सफल का क्या हो जाएगा विफल। चलिए देशभक्ति शब्द में कौन सा समास है, देखिए देशभक्ति शब्द में कौन सा समास है, समास का कल ट्रिक लाएंगे, है ना, समास है ना, समास का कल ट्रिक लाएंगे, आप ट्रिक देखिएगा समास का, है ना, ट्रिक लाएंगे, ट्रिक के माध्यम से आप लोग देशभक्ति कौन सा समास है क्या सब समझ जाइएगा, ठीक है ना। तो ट्रिक देखने के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए देशभक्ति में कौन सा समास है, तो जिसमें कारक चिन्ह है वो तत्पुरुष होगा, तो देश के प्रति भक्त के, देश के प्रति भक्त, हाँ देश के प्रति भक्त, है ना, तो ऑप्शन होगा कर्ता चिन्ह है ना, कर्ता चिन्ह के तो तत्पुरुष हो जाएगा, ऑप्शन इसका एक हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए च का उच्चारण स्थान क्या है ना, च का उच्चारण स्थान आपको बताना है, च का उच्चारण स्थान है ना क्या हो जाएगा, तो च बोलते हैं, है ना, तो क्या होता है तालु में सड़ता है जीभ, तो जीभा तालु में सड़ता है च, तो इसका हो जाएगा ए तालु हो जाएगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तंबा शब्द कौन सा संज्ञा है ना, तंबा, तंबा शब्द कौन सा संज्ञा है, तो को बताना है मेरे दोस्त, तंबा जो है कौन सा संज्ञा है, तो तंबा इसका हो जाएगा, है ना, तंबा इसका हो जाएगा, तंबा कौन सा संज्ञा है मेरे दोस्त, तो तंबा इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका, आपको याद रखिएगा तंबा इसका है ना भाववाचक हो जाएगा ना, भाववाचक के सर्वनाम हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा भाववाचक। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है, पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है हार कर भाग जाना, हार कर भाग जाना, ऑप्शन इसका हो जाएगा हार कर भाग जाना, बिल्कुल इसे ए आंसर सही हो जाएगा। सूरदास शब्द का कौन सा है ना, सूरदास कौन सा संज्ञा है, तो सूरदास है ना, तो सूरदास आपको बताना, सूरदास एक व्यक्ति का नाम है ना, क्या है एक व्यक्ति का नाम है, सूरदास क्या है नाम है, तो नाम हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक व्यक्ति का नाम है, तो ऑप्शन इसका है ना व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए ग्रुप देश शब्द का इस संधि विच्छेद क्या होगा, ग्रुप देश शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है ना, तो ग्रुप देश का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ग्रुप प्लस उपदेश, ऑप्शन क्या सी हो जाएगा, ग्रुप प्लस उपदेश, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश पर मर मिटने वाले लोगों को है ना लोग कौन सा पदबंध है, देश पर मर मिटने वाले लोग कौन सा पदबंध है, तो क्रिया पदबंध है या सर्वनाम पदबंध है या संज्ञा प्रबंध है, तो संज्ञा पदबंध है, ऑप्शन इसके भी हो जाएगा संज्ञा प्रबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं किस नंबर, कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं 8 भेद होते हैं, तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा कारक के 8 भेद होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन है गायक शब्द का स्त्रीलिंग के रूप क्या होता है, गायक शब्द का स्त्रीलिंग होगा, तो गायक शब्द का स्त्रीलिंग का बताना है, ऑप्शन ए में गायिका, ऑप्शन बी में गायक है गायिका, ऑप्शन ए में गायकी, ऑप्शन डी में गायन, तो आपको बताना है
है ना। आपको बताना है गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप, तो गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा गायिका। ऑप्शन का बी हो जाएगा गायिका, इसकी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। हाथ का, है ना, हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ होता है। तो हाथ का मैल होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है मेरे दोस्त? तो हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, गुच्छा, है ना, गुच्छित होना। ऑप्शन का बी हो जाएगा गुच्छित होना। ऑप्शन का बी आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाथ का मैल होना गुच्छित होना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिन शब्द का विशेषण क्या होगा? तो दिन शब्द का विशेषण आपको बताना है। दिन शब्द का विशेषण क्या होगा? तो दिन शब्द का विशेषण होगा दैनिक। ऑप्शन का, है ना, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, दैनिक। दिन शब्द का विशेषण होगा दैनिक। चलिए 25 में क्वेश्चन देखते हैं। रवि ने खाया किस काल का उदाहरण है? तो रवि ने खाया मतलब खा लिया, रवि तो खा लिया, है ना, तो वो बीता हुआ काल को क्या कहते हैं? बीत गया, तो बीता हुआ भूतकाल करते हैं, है ना, तो भूतकाल इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, है ना। रवि ने खाया किस काल का उदाहरण है? तो भूतकाल, है ना, तो ऑप्शन इसका ये हो जाएगा भूतकाल। चलिए 26 में क्वेश्चन है। बच्चे घर में है ना, बच्चे घर में है किस कारक का उदाहरण है? तो में, अधिकरण में, अधिकरण में पर, तो में पर, तो में है तो अधिकरण हो जाएगा। ऑप्शन कैसे हो जाएगा? अधिकरण में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानवता शब्द कौन सा संज्ञा है ना, मानवता शब्द कौन सा संज्ञा है मेरे दोस्त? तो मानवता शब्द ये भाववाचक संज्ञा है। क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। मानवता शब्द कौन सा संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। आपको बताना है बुढ़ापा, है ना, बुढ़ापा कौन सा संज्ञा है? बुढ़ापा, बुढ़ापा कौन सा संज्ञा है? आपको कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, बुढ़ापा कौन सा संज्ञा है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि इस चैनल पर जितना भी वीडियो आए सभी वीडियो आपको ये ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, सभी सब्जेक्टिव कराएंगे, और जितना भी आप सब्जेक्टिव करा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, है ना, सभी इंपोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। और अब आप जानते हैं हिंदी व्याकरण का ट्रिक भी लाने वाले हैं, तो हिंदी ट्रिक से आप लोग आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, और इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, ठीक है ना, लाइक कीजिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके। और इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के पास, तो इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। है ना, आपको बताना है इस, है ना, इस स का उच्चारण स्थान क्या होगा, है ना। तो इसके बाद आपका मूर्धन स, है ना, मूर्धन शब्द का, है ना, आपको बताना है कौन सा उच्चारण स्थान है। तो इस स का कौन सा हो जाएगा? तो इसका दंत हो जाएगा। ऑप्शन इसका, है ना, बी हो जाएगा, बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद बताना है। तो अर्थ के आधार पर 5 भेद होते हैं। ऑप्शन का बी हो जाएगा 5 भेद। ऑप्शन का अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ऑप्शन का बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 में क्वेश्चन देखते हैं। 30 में क्वेश्चन, लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। तो लोहे के चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कठिन परिश्रम करना। क्या हो जाएगा? कठिन परिश्रम करना। ऑप्शन के बी हो जाएगा लोहे के चबे चबाना, है ना, चने चबाना मुहावरे का अर्थ होगा है कठिन परिश्रम करना। ऑप्शन इसका बी इसकी, है ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पंकित, है ना, पंकिल शब्द में प्रत्यय क्या होगा? तो पंकिल, इल हो जाएगा, है ना, इल हो जाएगा। पंकिल शब्द में प्रत्यय इल। ऑप्शन इसका, है ना, ये हो जाएगा इल। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंकिल में इल हो जाएगा। चमक शब्द का, है ना, चमक शब्द का, है ना, क्या है? चमक शब्द क्या है? तो एक स्त्रीलिंग है। ऑप्शन इसका, है ना, बी हो जाएगा, चमक एक स्त्रीलिंग है ना। अन्नल शब्द का प्रवाची क्या है? तो अन्नल शब्द का, अन्नल शब्द का प्रवाची आपको बताना है। तो अन्नल शब्द का प्रवाची आपको हो जाएगा हवा, हो जाएगा हवा। ऑप्शन इसका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है? तो शुद्ध शब्द बताना है। तो निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द परीक्षण। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा परीक्षण, इसका शुद्ध शब्द हो जाएगा। चलिए 35 में क्वेश्चन देखते हैं। जिसके 4 पद है के लिए शब्द होगा। जिसके 4 पद है उसके लिए कौन सा शब्द होगा मेरे दोस्त? तो 4 पद के लिए आपको हो जाएगा, है ना, 4 पद के लिए चतुर्भुज, है ना, है ना, इसका आंसर हो जाएगा, हाँ, चतुर्पाद। चतुर्पाद ऑप्शन का सी हो जाएगा, है ना, और याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह कमल से लिखता है किस कारक का उदाहरण है? कर्ता ने कर्म को करण से, तो
जुड़ाव का बोध हुआ कलम से लिखता है, तो क्या हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा ये अधि, है ना, करण से। आज फिर देखिए वृक्ष से पत्ता गिरता है, हाँ, तो वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो कौन सा हो जाएगा, जो अलगाव का बोध हुआ, तो अलगाव का मतलब से इसमें भी है और से इसमें, तो लेकिन जुड़ाव का है उसमें अलगाव का है। पत्ता वृक्ष से जो ये पता अलग होगा, तो कौन सा कारक होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में हम बताइए जरूर। चलिए, अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, तो अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो उपसर्ग आपको बताना है, तो अधिकार अधि, है ना, तो अधि हो जाएगा ऑप्शन का, है ना, सी हो जाएगा अधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुहासा शब्द क्या है, कुहासा जो है, कुहासा, कुहासा शब्द क्या है, तो कुहासा शब्द हो जाएगा इसका, है ना, आपको याद देखिए कुहासा एक, है ना, पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन के हो जाएगा कुहासा, क्या कौन सा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। चलिए, पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा, है ना, पुष्प शब्द का विशेषण पूछा है, तो पुष्प शब्द का विशेषण आपको बताना है, तो पुष्प शब्द का विशेषण होगा क्या हो जाएगा, है ना, तो पुष्प शब्द का विशेषण आपको बताना है, तो पुष्प का विशेषण होगा पुष्प माला, है ना, पुष्प माला, है ना, पुष्पित, पुष्प माला, पुष्पा, है ना, पुष्प, है ना, पुष्पा हो जाएगा, ऑप्शन का डी हो जाएगा, है ना, पुष्पा हो जाएगा, पुष्प शब्द का विशेषण पुष्पा हो जाएगा। अगला देखते हैं, भर पेट शब्द में उपसर्ग तो बनना है, तो भर पेट शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा, तो भर, हाँ, तो भर पेट, है ना, भर पेट, तो भर पेट में उपसर्ग, तो भर हो जाएगा, पहला वाला है तो भर हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए भर पेट, इसका में उपसर्ग होना तो भर हो जाएगा। तो आज की क्लास में आप लोग 40 VBI ओरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी व्याकरण का 40 में से आपको, है ना, कितना सही हुआ आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल को दबा लीजिएगा, और ना बेल को दबा लीजिएगा, और है ना वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के पास, है ना, इस वीडियो दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा आप इस वीडियो को। तो जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में हिंदी व्याकरण के ट्रिक के साथ।